सरकार का शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया को देखते हुए प्राइवेट संगठन SOPAS द्वारा राज्यपाल महोदय के नाम सौंपा गया ज्ञापन। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष राम बहोरी पटेल के नेतृत्व में एवं गुनोर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले समस्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों के संचालकों की उपस्थिति में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय सुरेश कुमार गुप्ता को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुखता से शासकीय शिक्षा संस्थानों द्वारा जारी बिना TC के प्रवेश प्रक्रिया को रोके जाने बाबत वर्तमान सत्र की तर्ज पर आगामी सत्र के लिए मान्यता में वृद्धि हेतु कोरोना से बचाव के नियमों को ध्यान में रखते हुए 1 से 8वीं तक कक्षाएं संचालित करने हेतु रुकी हुई RTE की राशि शीघ्र भुगतान हेतु बैंकों का ब्याज तथा मोनिटोरियम बढ़ाने हेतु समस्त अशासकीय विद्यालयों को राहत राशि प्रदान करने हेतु विभिन्न मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त मांगों को गंभीरता से लेते हुए 7 दिवस के अंदर न्यायोचित कार्यवाही की मांग की गई है, अन्यथा की स्थिति में 7 दिवस में उपरांत धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई। ज्ञापन कार्यक्रम में बद्री पटेल, राजकिशोर त्रिपाठी, कमलेश पाठक, संतोष शर्मा, शिवेन पटेल, अरविंद पटेल, अजय पटेल, पवन पटेल, रामशरण पटेल और सोलंकी सहित समस्त शाला संचालक उपस्थित हैं। IN7 न्यूज के लिए कुन्नू से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। ये आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें मुख्य मांगें क्या हैं इनकी? इनकी ये जो अशासकीय विद्यालय संचालित हैं जी, उनकी जो समस्याएं हैं जी, मेन ये है कि उनकी मांग ये है कि हमको भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है अनुमति प्रदान की जाए कि हम बच्चों को स्कूल में बुलवाएं। जी, जी, और जो कोरोना के समय में जो भी उनका जो है वो हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कुछ अनुदान राशि प्रदान की जाए। इसके अलावा और हैं 2-3 मांगे। अच्छा, मेन बिंदु यही है। जी, इसको जी, लेकर माननीय राज्यपाल महोदय को के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। मेरे द्वारा ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भिजवा दिया। ठीक सर, ओके। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर संगठन द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया है, आप लोगों की क्या मांग है इसमें? आदरणीय, हमारी जो मांगे हैं ये 6 सूत्रीय मांगे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से। और सबसे पहली मांग है कि जो अन्य विद्यालयों में हमारे विद्यालय के छात्रों की बिना शाला अभिलेख लिए प्रवेश दे दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों की जो पुरानी राशि शेष पड़ी है और वो राशि हम लोगों की जो अभिभावक हैं जो उनके द्वारा नहीं दी जाती है। अब जब हमारी पुरानी राशि नहीं मिलेगी तो हम अपने स्टाफ को कैसे मैनेज कर पाएंगे? और अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? यदि हमारी जो मांगे हैं ये जी, 6 सूत्रीय मांगे हैं, यदि हमारी ये पूरी नहीं होती हैं तो अगले 7 दिनों का हमने टाइम दिया हुआ है। हाँ, हाँ, और यदि ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगले 7 दिनों में हम लोग जाकर के कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपेंगे। और इसके बाद जो हमारा प्रदेश संगठन है सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स, जो वहाँ से निर्देश होगा अगला कदम, उसके अनुसार हमारा अगला कदम है। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम राम बहोरी पटेल। आपका पद कौन सा है संगठन मेरा में? जो ये पद संगठन है सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स, इसमें मैं ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे काम करता हूँ। जी, धन्यवाद। जो ज्ञापन दिया गया है इसमें मुख्य मांग जी जी, क्या है? जैसे अभी कोरोना काल को देखते हुए जी, सरकार द्वारा 9 से 12 तक जो स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, तो उसी शर्त और तर्क पर हम लोग चाहते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक भी विद्यालय खोले जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हम लोग बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सदाचार, शिष्टाचार और कोरोना काल से कैसे बचा जा सके, इस संबंध में भी हम लोग बच्चों को निरंतर समझाइश देते हैं। और निश्चित तौर पर बच्चे हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, मानते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि अभी छोटे छोटे बच्चे कोरोना काल में जो सावधानियां होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर स्कूल आएंगे तो उनको हम उसमें घंटे 2 घंटे
उस कोरोना काल से बचने के लिए भी समझाइश देंगे, प्लस जो उनका पढ़ाई का जो स्तर है वो निरंतर गिरता जा रहा है, उसको भी जो है हम सुचारू रूप से संचालित करें और अच्छे से उनका शिक्षण कार्य भी शुरू करवाएं। इसके लिए यही मुख्य मांग है हमारी सरकार से। अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम क्या होगा? आदरणीय, अगर सरकार मांगें पूरी नहीं कर रही है तो हम तो मानेंगे कि सरकार की मंशा केवल कोरोना काल शिक्षा विभाग के लिए बस है, स्कूलों के लिए बस है क्या? तो कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि सरकार की नीयत में भी शिक्षा के स्तर पर खोट मानेंगे और जैसा प्रदेश संगठन से प्रदेश अध्यक्ष महोदय से आदेश मिलेगा, उनसे बातचीत करके और हम लोग भूख हड़ताल और अनमरण अनशन तक बैठने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। भाई हम लोग घर में बैठे हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षक हमारे परेशान हैं, ऐसी स्थिति को देखते हुए मजबूरी बस हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। आपका शुभ नाम? हमारा नाम बद्री प्रसाद पटेल, गुनौर से है।